रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमुअह फ़अक्सिरू अलैहि अस्सलात फ़ीह कअक्सिरू मिन अस्सलाति फ़ीह। फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कैफ़ तुअरज़ु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फलान। तो वो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। तभी कुरान में आता है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ का दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुमा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलाति फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। तो जुमुआ का दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमुआ का दिन है तो इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू कब्री ईदा वसल्लु अलैया फइन्न सलातकुम तबलुगुनी हैथु कुंतुम। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं, आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है, चूंकि ये बरज़खी जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है। क्या औरत शौहर की मर्जी के बगैर बच्चे पैदा कर सकती है? मैं इनकी दूसरी वाइफ हूँ, इनके पहले से 3 बच्चे हैं, मेरे साथ वो बहुत अच्छे हैं लेकिन शादी के वक्त उन्होंने शर्त रखी थी कि बच्चे नहीं पैदा करने। इस वक्त मैं मान गई थी और सोचा था कि बाद में मना लूंगी। अब 2 साल हो गए हैं और मैं औलाद की कमी शिद्दत से महसूस करती हूँ, और लोग भी ताने देते हैं। शौहर कहते हैं कि अगर बच्चे पैदा करने हैं तो मुझसे तलाक ले लो। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। देखिए, पहले तो मैं मसला बयान कर देता हूं। औलाद मियां और बीवी दोनों का हक है। ये जो निकाह का सिलसिला इस्लाम ने या फितरत ने रखा है ना, इसका बुनियादी मकसद ही अफजाइश नस्ल है।
فطرت تو چینج نہیں ہو سکتی نا. جانوروں میں بھی جو نر اور مادہ کا ملاپ ہے اس کی بنیادی وجہ فطرت کیا چاہتی ہے؟ نسل بڑھانا چاہتی ہے. تو مرد اور عورت کا بھی جو ملاپ ہے، چاہے وہ ظاہر ہے اس میں دو راستے، ایک لیگل اور ایک لیگل، تو اسلام لیگل ہی کو فوکس کرتا ہے، نکاح کے راستے کو. تو مرد اور عورت کا یہ جو ملاپ ہے نکاح کے ذریعے، اس کا بنیادی مقصد ہی افزائش نسل ہے. یہی وجہ ہے کہ محدثین نے باب باندھا ہے کہ باب العلت التی نہی من اجلہ التبتل، کہ اسلام نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے جو منع کیا اس کی وجہ، تو اس کی وجہ حدیثوں میں پھر جو آگے آتی ہے وہ یہی ہے کہ بھئی تم بغیر نکاح کی زندگی گزارو گے تو نسل میں کمی ہوگی. اس لیے فرمایا تزوج الودود. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی سے اجازت چاہی کہ ہم اپنے آپ کو خصی کر لیں، نامرد بنا دیں، کیونکہ ہم نکاح مشکل تھا ہمارے لیے، سفر میں ہوتے تھے، بیوی ساتھ نہیں ہوتی تھی تو زنا کا خطرہ ہوتا تھا. تو آپ نے فرمایا نہ، ایسا مت کرو، تزوجو، نکاح کرو، یعنی کسی بھی طرح کوشش کر کے نکاح کرو. فإنی مباحی بکم الامم، تمہاری نسل بڑھے گی اور میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. تو فطرت، اسلام چونکہ دین فطرت ہی کا نام ہے، نیچر ہی کا دوسرا نام ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اس لیے اسلام نے بھی نکاح کا مقصد افزائش نسل رکھا ہے. تو اس لیے مرد اگر کسی وجہ سے نسل روکنا چاہتا ہے تو وہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا. بیوی اگر نسل روکنا چاہتی ہے، کوئی بعض دفعہ وجہ ہوتی ہے، جیسے کوئی خدا نخواستہ بیماری ہے، جسمانی کمزوری ہو، بہت زیادہ ہو گئی، کوئی معقول وجہ اگر ہو، تو اس کی بیس پہ اگر وہ نسل روکنا چاہتی ہے تو شوہر کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. ہاں اگر اس کی واقعی صحت کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ اس کو اجازت دے، کیونکہ ظاہر ہے پھر اس کی صحت خراب ہو جائے گی. لیکن اگر نارملی ایسا نہیں ہے، یعنی جیسے کہ اصولی طور پر عورت کی صحت خراب نہیں ہوتی افزائش نسل سے، بلکہ صحت بنتی ہے کیونکہ یہ نیچر ہے اس کی، تو نارمل حالات میں نہ عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر نسل روکے، اور نہ شوہر کے لیے جائز